हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक एवोल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, तो अपन लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले अपन लोग जानते हैं कि जो एवोल्यूशन टर्म था ये किसने दिया है। ठीक है, तो एवोल्यूशन टर्म किसने दिया है, टर्म एवोल्यूशन ये दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर। अब बात आती है कि टर्म तो इन्होंने दे दिया, लेकिन व्हाट इज मीन ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन एवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है। तो एवोल्यूशन का मीन्स क्या है, तो अपन लोग बोल सकते हैं, इसे अपन लोग बोल सकते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब बात आती है व्हाट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो समझ गए, लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता क्या है। तो अपन लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, कि अर्थ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई, ये सभी चीज़ों के बारे में अपन लोग जानते हैं किसमें, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी या फिर एवोल्यूशन में। अब देखो, इसके बाद एक हाइपोथेसिस आई है जिसे अपन लोग बोलते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या बोलोगे, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस, व्हाट इज नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बात आती है नेब्यूलर हाइपोथेसिस दी किसने है, तो ये दी थी कांट एंड लैप्लास। ठीक है, किसने दी है, कांट एंड लैप्लास। अब इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने ये बताया कि जो पहले अर्थ था, अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था, वो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, 4.5 बिलियन से 5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4 से 5 बिलियन ईयर्स एगो, ये तो इसका ओरिजिन था। और इन्होंने बताया जो पहले अर्थ थी उस पर क्या क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, वहाँ पर पहले से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हीलियम गैसेस, ये सभी चीज़ें वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थी। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। इसके बाद सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ या फिर कब हुआ, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ओरिजिन का, इसका मतलब यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है। तो इसका ओरिजिन कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो इतने पहले ओरिजिन हो चुका था यूनिवर्स का, समझ में आया। इसके बाद एक थ्योरी आई जिसे अपन लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी की क्या है, किसने दी है, तो ये दी थी एबी लेमेत्री। ठीक है, एबी लेमेत्री। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पर मतलब यूनिवर्स एक तरीके से अपन लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया और टेम्परेचर क्या हो गया, केम डाउन हो गया। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एकदम ब्लास्ट हो गया, ह्यूज एक्सप्लोजन। सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स हमने क्या बताया, एक्सपेंड कर गया। द यूनिवर्स एक्सपेंड किया एंड टेम्परेचर विल बी केम डाउन। टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर क्या कर गया, केम डाउन कर गया। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर केम डाउन हुआ तो वहाँ पर एक गैसियस क्लाउड्स बन गए। ठीक है, बहुत सारे गैसियस क्लाउड्स बने और क्या हुआ, ग्रेविटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में बन गई, उसे अपन लोग बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है, तो क्या हुआ, याद रखना, द गैसियस क्लाउड्स ड्यू टू ग्रेविटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर
और इसने फॉर्मेशन कर लिया किसका, एक नेब्यूला का। मतलब इन्होंने एक गैस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया ड्यू टू ग्रेविटी, और उन्होंने एक क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया डेट इज ए नेब्यूला। ठीक है, अब ये जो नेब्यूला था इसमें क्या था, दो गैसेस थी, वही जो अभी हमने बताया H2 और He। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर हॉट था, हॉट से क्या बना, सोलर नेब्यूला का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हॉट था और हॉट चीज़ों ने मिलके क्या बना लिया, हॉट चीज़ों ने बना लिया सोलर नेब्यूला। ठीक है, यदि कोई पूछे नेब्यूला क्या होता है तो बता दोगे ना, मतलब एक क्लाउड होता है, वही ग्रेविटी के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से क्या बनता है, सोलर नेब्यूला। देखो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन लोग जानती हैं कि जो अपने अर्थ पर या फिर यूनिवर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो गैलेक्सीज होती हैं उसको अपन लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी याद रखना, पूछा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आ गया, कब हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, इसको एक बार और लिख लो, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और अर्थ का कब हुआ था, 5 बिलियन ईयर्स एगो अप्रोक्स। तो समझ में आ गया, ठीक हो। इसके बाद एक चीज और समझ लो, क्या, अपन लोग देखते हैं स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, लाइट ईयर। ठीक है, इसे अपन लोग बोलते हैं, मतलब जो भी अपन लोग मेजर करते हैं उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो इसकी डिस्टेंस होती है, मतलब अपन लोग बोल सकते हैं यार स्टार की जो डिस्टेंस है उसे किस में मेजर करेंगे, लाइट ईयर में। यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, लिख लो इसको, स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर। लाइट ईयर, यदि कोई पूछे लाइट ईयर क्या होता है तो बता देना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं पीपिंग इनटू द पास्ट। ठीक है, पीपिंग इनटू द पास्ट का मतलब क्या है कि अपन लोग इनको पास्ट में देखते हैं, प्रेजेंट में नहीं देखते हैं, मतलब वो टिमटिम हो रहे हैं एक तरीके से। या फिर अपन लोग बोलें कि कोई लाइव वीडियो भी चलती है तो वो थोड़ी सी पास्ट में चलती है, बिल्कुल लाइव नहीं रहती है। तो इसे अपन लोग बोल सकते हैं पीपिंग इनटू द पास्ट। पीपिंग इनटू द पास्ट, तो अपन लोग इनको किस में देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद अपन लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताती हैं, तो अपन लोग उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। चलो, तो अपन लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट अपन लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहले हेडिंग डालते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली यार ये थोड़ा सा कैमरा पास में आ जाता है बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं। सबसे पहले अपन लोगों को जो पढ़ना है वो कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या हुआ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में हमारे एक फादर आए, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं फादर सॉरेज। ठीक है, सॉरेज चाचा जी। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं फादर ऑफ सॉरेज। इन्होंने ही दिया था स्पेशल क्रिएशन। अब सॉरेज ने बताया क्या था, सॉरेज आए और इन्होंने बता दिया कि भाई हमारी जो अर्थ है वो इतनी पुरानी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। कितनी पुरानी है, 4000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और इस पर जो भी अपन लोग बोल सकते हैं कि जो लाइफ है वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं दिया, ऐसे ही कोई भी आएगा और कुछ भी बोल के चला जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारी अर्थ है वो कितनी पुरानी है, 4000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और इस पर जो लाइफ है वो भाई पहले से प्रेजेंट है, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, कोई भी इंसान आएगा
और अपने मन से कुछ भी बोल देगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ एज इट नाउ, ठीक है। जो अभी लाइफ है वो भाई पहले से ही प्रेजेंट है। इन्होंने ये बात बोल के चले गए। समझ में आया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट आती है दूसरी थ्योरी, जिसको अपन लोग बोलते हैं कॉस्मोजोइक पैंसपर्मिया थ्योरी। तो कॉस्मोजोइक पैंसपर्मिया थ्योरी दो साइंटिस्टों ने दी थी। इसमें सबसे पहले जो कॉस्मोजोइक दी है वो दी है रिचर, ठीक है। और पैंसपर्मिया के बारे में बताया है आरहेनियस। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया लाइफ्स कम इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। जो लाइफ होती है वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में आती है। लाइफ comes from lives comes in forms of sports, ठीक है। किसके फॉर्म में आती है, स्पोर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये देखो जो इस थ्योरी थी वो एक्सेप्टेड है एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। एस्ट्रोनॉट्स इन्हें मानते हैं क्योंकि इन्हें एविडेंस मिला था किससे, मेटेनॉइड्स, मतलब जो भी उल्का पिंड्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो स्टिल द एक्सेप्टेड थ्योरी एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष वाले लोग होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो इसको मानते हैं, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न है ना, क्योंकि इनको एविडेंसेस मिल गया। लिख लेना किससे एविडेंसेस मिला था। एविडेंसेस कहाँ से इनको एविडेंस मिल गए भाई, मेटेनॉट्स लिख लेना। मेट्रॉइड्स so resemblance to primitive earth, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ से इनको क्या मिल गया, कुछ रिजेंबल्स मिल गए, जिसकी वजह से ये समझ गए कि जो भी होता है वो कहाँ से होता है, वो स्पोर्ट्स से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। समझ में आ गई दोनों थ्योरी। इसके बाद अपन लोग चलते हैं थर्ड थ्योरी पर। तो देखो थर्ड थ्योरी क्या है। जो थर्ड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो आई हुई है एबायोटिक थिंग से, ठीक है। लाइफ्स कम फ्रॉम थी, किसने थी वो याद रखना, वॉन हेलमंट, ठीक है। वॉन हेलमंट इन्होंने बता क्या दिया, याद रखना क्या बताया इनने, लाइफ्स कम फ्रॉम एबायोटिक थिंग्स, ठीक है। एबायोटिक थिंग्स, वो भी कैसे, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अपने आप आ गई भाई एबायोटिक थिंग्स से। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, स्पॉन्टेनियसली। समझ में आया कैसे आई हुई है। देखो इसके बाद अब चलते हैं अपन लोग आगे। देखो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था वो लिख लो। इसमें कुछ हमारे चाचा जी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाई तो पहले तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है भाई रेड्डी, ठीक है। रेड्डी एक्सपेरिमेंट है, रेड्डी एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट दिया था भाई, नॉन वेज पर, ठीक है। नॉन वेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक मान लो कि कोई एक बीकर ले लो या कुछ भी ले लो। इन्होंने एक बीकर को लिया और इसके अंदर कुछ मैगोट्स को डाल दिया, ठीक है। मैगोट्स को डाल दिया और यहाँ भी कोई एक दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर भी मैगोट्स को डाला।
फर्स्ट जो बीकर था इन्होंने इसको क्या किया, कवर्ड करके रखा। सेकंड वाले को क्या किया, यहाँ पर जो भी मैगोट्स थे, ठीक है, इन मैगोट्स को इन्होंने, मैगोट्स लार्वी को क्या किया, ओपनली रख दिया। ओपनली रखा तो उसके वजह से क्या है, यहाँ से इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला वो भाई देखो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने आप जो लाइफ थी एबायोटिक थिंग्स की वजह से यहाँ पर लाइफ्स आ गई है, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी अपन लोग बोल सकते हैं कि जो ये थ्योरी शो कर रही है वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को शो कर रही है, ठीक है, क्योंकि जो लाइफ्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो लाइफ्स एक्चुअली आ रही है लाइफ से ही, ठीक है। तो ये थ्योरी किसको शो कर रही है वो याद रखना, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस थ्योरी में क्या बताया गया है, तो बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बताती है, लाइफ्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब पहले से जो लाइफ थी उसी के वजह से न्यू लाइफ्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेम यही एक्सपेरिमेंट किया था हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, बस नाम याद रख लेना, स्पेलेंजनी, ठीक है, स्पेलेंजनी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर दिया था, वेजिटेबल्स पर। सेम एक्सपेरिमेंट है इसलिए कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं ब्रॉथ में, ठीक है। मतलब समझ में आया कि जो लाइफ्स आ रही है एक्चुअली वो कहाँ से आ रही है भाई, पहले से जो सेल्स थे उनकी वजह से आ रही है, वो उनको क्या कर रहे हैं बार बार मतलब बार बार उनकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर अपन लोग बोल सकते हैं कि वो डिवीज़न करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया इसको। इसके बाद देखो जो डिस्प्रूव किया था इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, जो एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि वो एबायोटिक थिंग्स से नहीं आती है, वो कहाँ से आती है, बायोटिक थिंग्स से आती हैं। समझ में आ गया। इसके बाद थ्योरी आई जर्म प्लास्ट थ्योरी गिवन बाय ऑगस्ट बीसमैन, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है, याद रखना डिस्प्रूव किया इस थ्योरी ने किसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यार शक्ल को इग्नोर कर देना, पता नहीं कैसा क्या है इसमें, एक्चुअली टैब का कैमरा ही यूज़ करते हैं ना, तो इसमें यार थोड़ा पास में लिखते हैं तो पास में आ जाता है, कोई नहीं। तो जर्म प्लास्ट थ्योरी गिवन बाय, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया है, ऑगस्ट बीसमैन, ऑगस्ट बीसमैन। ऑगस्ट बीसमैन ने क्या बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट आता है इसके अंदर, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। अब देखो लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो एक फ्लास्क लिया, ठीक है, एक मिनट, इन्होंने नॉर्मली क्या किया, एक फ्लास्क लिया, चलो सबसे पहले एक ले लो, नॉर्मली इसमें इन्होंने एक फ्लास्क जोड़ दिया, ठीक है, एक मिनट रुको यार। अपन लोग क्या करेंगे, इस बीकर को यहाँ से ओपन कर लेना, यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा लेकिन ठीक है। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक बीकर के अंदर लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ईस्ट को ग्रो किया, यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉर्क वगैरह लगा दी, इसको टोटली बंद कर दिया, और यहाँ पर इसको नीचे कुछ लगाकर इसको बर्न करना स्टार्ट किया। अब क्या किया, जब ये बंद था तो इसके अंदर कोई भी चीज़ें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया, जो जैसी चीज़ें थी सब सेम ही रहीं। लेकिन आगे चल के इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ से ब्रेक किया तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। अब देखो इससे क्या पता चला, इन्होंने कंक्लूजन्स क्या थे, इन्होंने ये बताया कि जो प्रीस्टलाइज स्वार्नेस्क फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, ठीक है। जो लाइफ है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो एक्चुअली बैक्टीरिया और जर्म्स की वजह से आ रही है, क्योंकि इन्होंने किल्ड ईस्ट का यूज़ किया था।
तो इनके कंक्लूजन्स क्या थे वो लिख लो। देखो क्या कंक्लूजन्स थे, देखो ही कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूडेड किया, इन प्री स्टेलाइज स्वान नेक फ्लास्क life did not come from killed east, ठीक, killed ईस्ट के वजह से नहीं आती है, वो किसके वजह से आती है, लाइव्स कम फ्रॉम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके वजह से क्या होता है, लाइफ्स ओरिजिनेट होती है, जो एटमॉस्फेयर में है, कहाँ पे हैं, इन द एटमॉस्फेयर। ही डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, तो इसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को टोटली डिस्प्रूव कर दिया। थ्योरीज डिस्प्रूव्ड, सॉरी एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, तो इसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को टोटली डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया क्या था ये, डिस्प्रूव किया इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, यही थ्योरी थी जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस लास्ट, इसके बारे में नॉर्मली अपन लोग जान लेते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरीज ऑफ एबायोजेनेसिस, देखो एबायोजेनेसिस क्या है, दो साइंटिस्टों ने दी है, ओपेरन एंड हेल्डेन, ठीक है। इसमें दो तरीके को अपन लोगों को पढ़ना है, केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। किसने दी है, ओपेरन एंड हेल्डेन। इसमें अपन लोगों को दो एवोल्यूशंस को पढ़ना है, पहला तो है केमिकल एवोल्यूशन और दूसरा है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये, मिलते हैं आपको इसके पार्ट 2 में, जिसमें अपन लोग केमिकल एवोल्यूशन और इसके आगे का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और थ्योरीज जो भी दी हुई हैं उनको समझेंगे, और एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी है, जो डायरेक्टली ये कहते हैं कि भगवान को एक गॉड थ्योरी भी बोलते हैं, कि जो लाइफ है वो पहले से प्रेजेंट है, ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आ गया है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।